द साबरमती रिपोर्ट एक हार्ड हिटिंग सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर है जो आपको शुरू से एंड तक अपने सीट पे बांध के रखेगी। सच कभी आसान नहीं होता और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना और भी मुश्किल। क्या इंसाफ सिर्फ एक रिपोर्ट तक सिमट के रह जाएगा या इस बार सच सामने आएगा? वो लोग जो मार दिए गए, उनकी कहानी किसने सुनाई और जो जिंदा है उनकी आवाज क्यों दबा दी गई? जज अनिल माथुर की जर्नी एक ऐसे सच की तरफ है जो ना सिर्फ सिस्टम के मास्क उतारेगा बल्कि सोसाइटी के हिडन ट्रूथ को भी एक्सपोज करेगा। लेकिन क्या वो प्रेशर्स, पॉलिटिक्स और प्रीजुडिस के सामने टिक पाएगा? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक नेशन की सोल की बैटल है। अगर आपको हार्ड हिटिंग ड्रामा पसंद है जिसमें इमोशन, पॉलिटिक्स और थ्रिल का जबरदस्त मिक्स हो, तो द साबरमती रिपोर्ट आपके लिए है। सच के पीछे दौड़ोगे तो या तो हीरो बनोगे या एक टारगेट। रेडी हो तो आओ सच का सामना करें। द साबरमती रिपोर्ट एक ग्रिपिंग सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर है जो गुजरात में हुए एक ट्रेन फायर एक्सीडेंट से सोशियो पॉलिटिकल और इमोशनल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करती है। फिल्म जस्टिस, पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटी के जटिल पहलुओं पर सवाल उठाती है, जिसमें इंडिविजुअल और सिस्टमैटिक फेलियर्स दोनों पर ध्यान दिया गया है। यह कहानी एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जहां सच तक पहुंचने के रास्ते, साजिशें, पावर डायनामिक्स और गहराई से पेड़ जमाए हुए खड़ी है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक फेटफुल रात से। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन एक छोटे से शहर में रुकती है और अचानक उसमें आग लग जाती है। आग में 60 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में ज्यादातर धार्मिक समुदाय के लोग होते हैं जो पिलग्रिमेज से लौट रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद पूरे राज्य में कम्युनल राइट्स भड़क उठते हैं। अगले कुछ हफ्तों में वायलेंस पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों बेघर हो जाते हैं और पूरे कम्युनिटीज बर्बाद हो जाते हैं। गवर्नमेंट पर आरोप लगते हैं कि उसने दंगे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। मीडिया इसे प्लान्ड कंस्पिरेसी और स्टेट फेलियर का नाम देती है। इसी केस के बीच गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन का गठन करती है। यह कमीशन ट्रेन फायर की सच्चाई और दंगों के कारण को उजागर करने के लिए बनाया गया है। कमीशन का नेतृत्व करने के लिए चुने जाते हैं जस्टिस अनिल माथुर, एक रिटायर्ड जज जिनकी रिप्यूटेशन एक ईमानदार और नो नॉनसेंस अधिकारी की है। 62 वर्षीय जस्टिस माथुर एक काम और कंपोज व्यक्ति है। उनका मानना है कि जस्टिस एक एस्केर्ड ड्यूटी है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी टर्मोइल है। उनकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका है और उनका एक लौटा बेटा आरव उनसे दूर रहता है। पिता पुत्र के रिश्ते में खटास है क्योंकि आरव मानता है कि उसके पिता ने करियर को फैमिली से ऊपर रखा। जब माथुर को इस कमीशन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव मिलता है तो वह इनिशियली इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। वह जानते हैं कि यह एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है, लेकिन उनके करीबी दोस्त और पूर्व सहकर्मी संदीप देसाई उन्हें समझाते हैं कि यह उनका कर्तव्य है। माथुर न केवल एक्सटर्नल प्रेशर से जूझ रहे हैं बल्कि अपनी पर्सनल स्ट्रगल से भी जूझ रहे हैं। उनका बेटा आरव एक सोशल एक्टिविस्ट है जो ओपनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को क्रिटिसाइज करता है। एक पॉइंट पर आरव और अनिल माथुर के बीच हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है जहां आरव अपने पिता पर बियास होने का आरोप लगाता है। यह कॉन्फ्लिक्ट उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करता है। क्या वह सच में अनबियास्ड रह सकते हैं? क्या उनकी रिपोर्ट सच को उजागर कर पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। जस्टिस अनिल माथुर की इन्वेस्टिगेशन की जर्नी के जरिए फिल्म समाज सिस्टमेटिक फेलियर्स को दर्शाने में सफल रही है। डायरेक्टर ने इस बात का ध्यान रखा है कहानी एक बियस्ड व्यू पॉइंट के बजाय बैलेंस नजरिए से पेश की जाए। द साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन है हमारे समाज, जस्टिस सिस्टम और हमारी जिम्मेदारियों का। यह ऑडियंस को अनकंफर्टेबल ट्रूथ से रूबरू कराती है और सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि यह फिल्म सभी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो लोग सीरियस सिनेमा पसंद करते हैं उनके लिए यह एक मस्ट वॉच है। द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी कहानी है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।